Hello guys, welcome to my YouTube channel CTET Expert. This channel is all about teaching exams preparation and especially CTET for now. So वो एक क्या मिस्टेक है जिसको करने से आप सीधा दिसंबर 2021 CTET एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. To understand that, let's go to the official website of CTET by CBSE. ये होम पेज है CTET CBSE का. यहाँ से आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं और सीटेट नोटिफिकेशन देख सकते हैं. वो गलती समझने के लिए लेट मी टेक यू इनटू द मॉक टेस्ट. साइन इन. यू आर सपोज टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर द एग्जाम. क्लिक ऑन नेक्स्ट. Select your default language. I am English. Then accept the declaration. I am ready to begin. तो वो जो एक गलती है वो है लैंग्वेजेस में हो सकता है. अगर आपका लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश ले रखा है और इंग्लिश की जगह हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज अटेम्प्ट कर देते हैं, या फिर लैंग्वेज 1 हिंदी ले रखा है या और इंग्लिश या कुछ कोई और लैंग्वेज अटेम्प्ट कर देते हैं. सिमिलरली लैंग्वेज 2 में अगर आपका लैंग्वेज 2 हिंदी है और आपने इंग्लिश अटेम्प्ट कर दिया या फिर और कोई लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है और आपने हिंदी अटेम्प्ट कर दिया, तो इन ऑल दिस केस, इन एनी केस, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस समय लैंग्वेज 1 आपने जो भी लिया था उसके अलावा कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, या फिर लैंग्वेज 2 आपने जो भी लिया था उसके अलावा एनी अदर लैंग्वेज यू अटेम्प्ट, इन ऑल द सच केसेस you will be disqualified from दिसंबर 2021 सीटेट एग्ज़ाम. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीटेट नोटिफिकेशन बोल रहा है. अगर होम पेज से आप अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 21 का देखते हैं, इसके पेज नंबर 48 पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको सीटेट द्वारा ये दिखाया जाता है कि आप यू कैन अटेम्प्ट 20 लैंग्वेजेस. यू कैन चूज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अमॉन्ग दिस 20 लैंग्वेजेस. ये 20 लैंग्वेजेस में आप कोई भी 2 लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर सकते हैं. उसी के नीचे एक नोट पॉइंट में लिखा है, नोट फर्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज 2 शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज 1. मतलब लैंग्वेज 2 आपका लैंग्वेज 1 सेम नहीं हो सकता. और दूसरा नोट पॉइंट ये है कि द कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन लैंग्वेजेस opted by him as mentioned in the admit card. In case the questions are attempted in any other languages, the candidature of such candidates shall be cancelled. That means कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया उस समय लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो भी सेलेक्ट किया उसके अलावा किसी भी दूसरे लैंग्वेज में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. मतलब आप किसी भी गलती से, किसी भी कारण से आपने जो लैंग्वेज चूज़ किया था अप्लाई करते समय उसी में अटेम्प्ट करेंगे, उसी को अटेम्प्ट करेंगे. ये गलती पहले भी होती थी. आप अगर किसी और से पूछेंगे जो लोग पहले दे चुके हैं तो ये गलती पहले भी होती थी और अक्सर लैंग्वेज 2 में होती थी. जिन लोगों का लैंग्वेज 1 इंग्लिश है उनका लैंग्वेज 2 अगर हिंदी है तो वो जस्ट इंग्लिश के बाद ही शुरू कर देते थे, जो कि लैंग्वेज 1 के अंदर आता था. आप किसी और से पूछ सकते हैं, ऐसी गलती बहुत होती हैं. लेकिन पहले अगर ये गलती होती थी तो सिर्फ आपके मार्क्स जाते थे, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के मार्क्स आपको नहीं मिलते थे. लेकिन अगर आप इस समय दिसंबर 2021 इस एग्ज़ाम में ये गलती करते हैं, मतलब आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं उसके अलावा कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. भले ही आपके मार्क्स 140 प्लस या 120 प्लस या 110 प्लस क्यों ना आए.
कितने भी मार्क्स आए हों आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप ये गलती तो नहीं कर सकते, आपने फॉर्म भरते वक्त जो भी लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 सेलेक्ट किया था, आप उसी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।